हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 3 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल 40 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को जो है ये काव्य रचना उर्वशी के लिए जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो उर्वशी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये 1972 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि G20 का 14वां शिखर सम्मेलन ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, G20 का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था ना, वो आपका 2019 में हुआ था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जापान के ओसाका शहर में आयोजित किया गया था। तो ओसाका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता है ना, वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले 2020 का जो G20 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो ये सऊदी अरब में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। 2022 में जो है पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो ये कब हुई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ना, ये 1 मई 2016 को किया गया था। और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो यूपी के बलिया जिले से जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए, भगवत गीता को अंग्रेजी में जो अनुवाद है ना, ये चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स विलिकिंस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है। पूछा ये गया था कि 2019 में जो है भारतीय हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया था। तो ये जो है ग्राहम रीड को नियुक्त किया गया था। और ये ग्राहम रीड कहाँ से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ग्राहम रीड आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2019-20 में सोयाबीन का जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा था। तो देखिए, सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य था ना 2019-20 में, वो मध्य प्रदेश राज्य था। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले, यदि अगर आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया रहेगा ना, तो फिर महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश जो आपका दिया हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो देखिए, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है केल्विन में दिया हुआ था। तो केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है। केल्विन में कन्वर्ट आप कैसे करोगे, तो सेल्सियस प्लस 273 आप इसको ऐड करोगे तो 277 केल्विन आता। तो 277 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह का जो नेतृत्व है ये लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। तो बेगम हजरत महल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बेगम हजरत महल के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, कि ये जो है वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम क्या था, तो बेगम हजरत महल था। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस क्रांति की, तो देखिए इस क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये 10 मई 1857 को किया गया था। और कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। बात कर ले मेरठ की अध्यक्षता जो ये किसने की थी, तो मंगल पांडे ने किया था। दिल्ली से जो है किसने नेतृत्व किया था, तो ये बहादुर शाह जफर ने किया था। झांसी से जो है लक्ष्मीबाई ने की थी। और कानपुर से जो है नाना साहब के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि जो है हरा मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, हरा मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो पाइसम सैटिवम होता है। आप स्पेलिंग देख लो, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है कुछ इससे रिलेटेड भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो पाइसम सैटिवम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये पद्मा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए स्वेज नहर ये जो किस देश में है। तो देखिए ये जो स्वेज नहर है ना, ये मिस्र देश में है। तो मिस्र देश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। स्वेज नहर के बारे में जान लीजिए कि ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो वेबर होता है। तो वेबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे जो है टेस्ला मार के आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो टेस्ला होता है, ना कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। वेबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, या फिर जो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि PRL यानी जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए ये जो अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से अकबर ने किसका निर्माण नहीं किया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और ये जो आपका जामा मस्जिद चौथे में दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और आगरा फोर्ट का जो निर्माण है ना, ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये जो जामा मस्जिद का निर्माण है, ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो जामा मस्जिद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था UNO के प्रथम जो अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल पूछा गया था, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। तो UNO के जो प्रथम अफ्रीकन सेक्रेटरी थे ना, वो ब्यूट्रस घाली थे, ठीक है। तो अगर सेक्रेटरी जनरल पूछा गया होगा तो ब्यूट्रस घाली जो घाली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अध्यक्ष पूछा गया होगा ना, तो अध्यक्ष में जो कोफी अन्नान फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना आपके एग्जाम में जो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यक्ष में कॉफ़ी अन्नान आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1 एक्साबाइट इक्वल टू जो कितना पेटाबाइट होता है। तो देखिए 1 एक्साबाइट इक्वल जो है ना, ये आपका 1024 पेटाबाइट होता है। तो 1024 पेटाबाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन महारत्न कंपनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 जो है वो आपका महारत्न कंपनी है, और जहां पे जो है ऑप्शन में आपका IOC दिया हुआ था। तो देखिए ये जो IOC है ना, ये महारत्न कंपनी है। तो IOC आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मथुरी नृत्य ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो मथुरी नृत्य है ना, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में जो तेलंगाना दिया हुआ था, तो तेलंगाना जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था। तो देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है ना, ये 1945 में शामिल हुआ था। तो 1945 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन कौन सा था। तो देखिए अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला जो वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था ना, ये दक्षिणी गंगोत्री था। और इसे जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1984 में स्थापित किया गया था। तो दक्षिणी गंगोत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा था, तो ये मैत्री अंटार्कटिका था, मैत्री था, ठीक है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ऑड वन आउट जो आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और गोदावरी दिया हुआ था। तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये जो आपका नॉर्थ का है जो है नदी है, ठीक है। और ये जो गोदावरी है ना, ये साउथ की नदी है। तो इसलिए गोदावरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन मृतजीवी कवक है। तो जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका सेफ्रोफाइट दिया हुआ था, तो सेफ्रोफाइट जो है ना, ये मृतजीवी कवक है। तो सेफ्रोफाइट आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए अहमद शाह अब्दाली भारत में एशिया के किस जगह से आया था। तो देखिए ये जो अहमद शाह अब्दाली था ना, ये आपका अफगानिस्तान से भारत आया था। तो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो कितने समय में पहुँचता है। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है ना ये पृथ्वी पर 8 मिनट 15 सेकेंड, कहीं कहीं जो है 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिया रहता है, तो आपके ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, ठीक है। तो 8 मिनट 15 सेकेंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए नेशनल साइंस लाइब्रेरी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है ना ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इकोनॉमिक सर्वे भारत में जो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना ये भारत में 1950 में शुरू किया गया था। तो 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ग्रेफाइट कौन सी चट्टान है, यानी जो किस प्रकार का रॉक है। तो ये देखिए ये जो ग्रेफाइट है ना ये आग्नेय चट्टान है, यानी इग्नियस रॉक है। तो आग्नेय चट्टान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 15 अगस्त 1947 को जो है कौन सा दिवस मनाया गया था। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे 15 अगस्त नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे 26 जनवरी दिया हुआ था, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लेना, मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका आज़ादी डे दिया हुआ था तो आज़ादी डे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अर्थ आवर किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो देखिए ये जो अर्थ आवर है ना ये आपका 2007 से शुरू किया गया था। तो 2007 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ये कब हुई थी। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 187 सदस्य देश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका रैम, USB, CD और हार्ड डिस्क दिया हुआ था। तो देखिए ये जो रैम और रोम होता है ना ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। तो रैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर है ना ये आपका मुंबई में है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक ये जो किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका कार्ल लिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है तो ये थियोफ्रास्टस है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अप्रैल 2019 में मीना कुमारी ने जो है किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए मीना कुमारी 2019 में जो है ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में जो है मेडल जीती थी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो एनिमल टिश्यू नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दिया हुआ था। तो देखिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना ये आपका प्लांट टिश्यू है, ना कि एनिमल टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताते हैं कि सिंधुकालीन स्थल सुरकोटरा ये जो किस राज्य में है। तो देखिए सिंधुकालीन स्थल जो सुरकोटरा है ना ये आपका कच्छ गुजरात राज्य में है। तो कच्छ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना वो कितने चरणों में हुआ था। तो देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये 7 चरणों में हुआ था। तो 7 चरण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नंदा देवी पर्वत ये जो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो नंदा देवी पर्वत है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि नंदा देवी जो है पार्क, नेशनल पार्क पूछा गया था। तो ये भी जो आपका उत्तराखंड राज्य में ही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी जो पर्वत है ना ये भारत की दूसरी और दुनिया की 23वीं चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कब तक जो है मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जो है 2027 तक मलेरिया मुक्त होने और 2030 तक जो है मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र का नाम पहली बार जो ये किसने प्रयोग किया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो नाम है ना ये सबसे पहली बार जो है अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो प्रयोग किया गया था। तो डी रूजवेल्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रगान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए भारत में पहली बार जो राष्ट्रगान है ना ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को जो घोषित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और देखिए अगर आपके ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन नहीं दिया रहेगा ना तो आपका फिर सी राजगोपालचारी जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के कुछ दिन बाद तक ही जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल रहे थे। तो अगर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा तो सी राजगोपालचारी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत का प्रथम संविधान संशोधन जो ये कब हुआ था। तो देखिए भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन है ना ये आपका 1951 में हुआ था। तो 1951 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए सिख धर्म के जो संस्थापक थे ना ये गुरु नानक देव थे। तो गुरु नानक देव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बता दें कि चेरी नृत्य ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो चेरी नृत्य है ना ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए किम जोंग ये जो है कहाँ का शासक था। तो देखिए किम जोंग जो था ना ये उत्तरी कोरिया का जो है शासक था। तो उत्तर कोरिया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिजादा एवं पेबोश प्रथा का प्रचलन जो ये किसने शुरू किया था। तो देखिए सिजादा एवं पेबोश प्रथा का जो प्रचलन है ना ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सिजादा का मतलब क्या होता है, तो झुककर सुल्तान को जो है नमस्कार करना इसका मतलब होता है। और पैबोश का अर्थ क्या होता है, तो सुल्तान के पैरों को चूमना, ये जो है पैबोश का अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं सिजदा और पैबोश प्रथा का जो है अंत किसने किया था। तो देखिए इस प्रथा का जो अंत है ना ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ना ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए आरबीआई का जो मुख्यालय है ना ये मुंबई में है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था, डेट के साथ आपको जो है कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मिसाइल मैन के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये जो किसे कहा जाता है। तो दोनों का जो आंसर होगा ना वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही होगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका एमटीएनएल दिया हुआ था, जैसे ऑप्शन में गेल, भेल, एनटीपीसी और एमटीएनएल ये दिया हुआ था। तो देखिए एमटीएनएल जो है ना ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो एमटीएनएल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो है 10 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया है, गेल इंडिया लिमिटेड जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एनटीपीसी, फिर तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ये सब जो आपके जो है 10 महारत्न कंपनियां हैं जिसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार ये जो किसे दिया गया था। तो देखिए भारत में अर्थशास्त्र में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है ना ये अमर्त्य सेन को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था। तो अमर्त्य सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था अर्थशास्त्र में, तो ये अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए वर्तमान में पूछा गया था या उस टाइम का पूछा गया था जब सार्क का स्थापना किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो सार्क के सदस्य देशों की जो संख्या है ना वो 8 है और उस टाइम कितनी थी, तो 7 थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
बात कर ले सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। और वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। ये जो है आपके 8 सदस्य देश हैं। तो 8 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सहारा मरुस्थल ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए ये जो सहारा मरुस्थल है ना, ये उत्तरी अफ्रीका में है। तो उत्तरी अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए उज्जैन का अगला कुंभ मेला जो है वो कब लगेगा, तो देखिए उज्जैन का जो अगला कुंभ मेला है ना, ये 2028 में लगेगा। तो 2028 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मनुष्य के किडनी गुर्दे का भार कितना होता है, तो देखिए मनुष्य के किडनी यानी गुर्दे का जो भार होता है ना, वो 150 से लेकर जो 170 ग्राम के बीच होता है। तो इसमें से आपका जो है जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर दिया होगा, क्योंकि 150 दिया होगा या फिर जो आपका 155 इस प्रकार से ऑप्शन में दिया होगा। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए चेरी ब्लॉसम त्यौहार ये जो कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए ये जो चेरी ब्लॉसम त्यौहार है ना, ये शिलोंग में मनाया जाता है। तो शिलोंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए प्रोटोप्लाज्म की खोज ये जो है किसने की थी, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है ना, ये दुजार्दिन के द्वारा किया गया था। तो दुजार्दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले प्रोटोप्लाज्म का नेम जो ये किसने दिया था, तो ये सारकोड ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक ये जो है कब हुआ था, तो देखिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है ना, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए चौरी चौरा हत्याकांड ये जो है कब हुआ था, तो देखिए चौरी चौरा हत्याकांड जो है ना, ये 1922 को हुआ था। तो 1922 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला सैटेलाइट का नाम पूछा गया था। तो देखिए चंद्रमा की कक्षा में जो पहुंचने वाला पहला सैटेलाइट था ना, ये आपका लूना 10 था। तो लूना 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रमा के लिए जो पहला कृत्रिम उपग्रह अगर पूछा जाए तो ये भी जो आपका लूना 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले लूना 10 को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 31 मार्च 1966 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कॉपी और पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अगर कॉपी के लिए मात्र पूछा जाता ना, तो कॉपी के लिए जो है Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कॉपी और पेस्ट आपका दोनों पूछा गया था। तो देखिए कॉपी और पेस्ट के लिए जो है आपका Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+V आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कितने विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो आपका 9% का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अचीव कितना हुआ था, तो 8.3% ही जो अचीव हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो देखिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक है ना, वो थियोफ्रेस्टस हैं। तो थियोफ्रेस्टस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले दोस्तों, जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।